टॉनी स्टार्क एक बेहद होशियार वैज्ञानिक और अरबपति था। एक दिन वह अपने नए हथियारों की टेस्टिंग के लिए रेगिस्तान में गया, लेकिन अचानक कुछ आतंकवादियों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे धमकी दी कि वह उनके लिए खतरनाक मिसाइल बनाए, लेकिन टॉनी ने चुपचाप एक और योजना बना ली। कैद में रहते हुए उसने कबाड़ और मशीनों के हिस्सों से एक खास लोहे का सूट बनाया, एक ऐसा सूट जो उड़ सकता था, गोली रोक सकता था और ताकतवर लेजर चला सकता था। यही सूट बाद में आयरन मैन के नाम से मशहूर हुआ। सूट पहनकर टॉनी कैद से निकल भागा और अपनी कंपनी के गलत कामों को रोकने का वादा किया। उसने दुनिया की सुरक्षा अपनी जिम्मेदारी समझी। हर मिशन में वह अपनी तकनीक को बेहतर करता गया, कभी उड़कर शहर बचाता, कभी खतरनाक दुश्मनों से लड़ता। लोगों के लिए एक हीरो और दुनिया के लिए ढाल, वह कहलाया आयरन मैन 2। आयरन मैन बनने के बाद टॉनी स्टार्क ने दुनिया की सुरक्षा के लिए अपने सूट में नए नए अपग्रेड करना शुरू कर दिए। एक दिन उसे पता चला कि उसकी ही कंपनी का एक पुराना दुश्मन ओबेडाया स्टेन चोरी छिपे उसका तकनीकी डिजाइन कॉपी कर रहा है और एक विशालकाय खतरनाक सूट बना रहा है, आयरन मोंगर। टॉनी ने तुरंत अपनी लैब में नया हल्का, तेज और ज्यादा ताकतवर सूट तैयार किया, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, शहर में अफरा तफरी मच चुकी थी। आयरन मोंगर का बड़ा सा सूट सड़कों पर तबाही मचा रहा था। टॉनी उड़कर उसके सामने पहुंचा। दोनों के बीच आसमान में जबरदस्त लड़ाई शुरू हुई। लेजर, मिसाइलें और ताकत की टक्कर, पूरा शहर चमक उठा। टॉनी ने चालाकी से लड़ते हुए आयरन मोंगर को एक ऊंचाई पर ले जाकर उसके सूट के सिस्टम को फ्रीज कर दिया। ओबेडाया नीचे गिर पड़ा और उसका सूट बंद हो गया। शहर बच गया। थका हुआ टॉनी आसमान की ओर देखकर बोला, दुनिया को सिर्फ हथियार नहीं चाहिए, एक हीरो चाहिए। और वह बन गया आयरन मैन। आयरन मोंगर को हराने के बाद टॉनी सोच रहा था कि अब शायद सब शांत हो जाएगा, लेकिन तभी एक नई मुसीबत सामने आई। एक रहस्यमयी वैज्ञानिक, व्हिप्लैश, जिसने टॉनी के पिता की पुरानी तकनीक चुराकर बिजली की चाबुक जैसे घातक हथियार बना लिए थे। एक दिन मोनाको में रेसिंग इवेंट चल रहा था। टॉनी मजे के लिए खुद रेस में था। तभी भीड़ को चीरते हुए व्हिप्लैश ट्रैक पर आ गया। उसकी बिजली की चाबुकों से कारें कटकर 2 हिस्सों में गिर रही थी। टॉनी मुश्किल से बचा, लेकिन बिना सूट के वह असहाय था। इतने में हैप्पी और पेपर कार में छोटा सूट लेकर पहुंचे। टॉनी ने ट्रैक पर ही सूट पहना और आयरन मैन बनकर लड़ाई शुरू की। चिंगारियों और बिजली की लपटों के बीच दोनों भिड़ गए। आखिरकार टॉनी ने व्हिप्लैश के पावर कोर को ओवरलोड कर उसके हथियार को निष्क्रिय कर दिया। व्हिप्लैश हार गया, लेकिन टॉनी समझ गया कि उसके पिता की तकनीक और उसकी पहचान दोनों पर खतरा बढ़ रहा है। और टॉनी ने तय किया, अब मुझे अपने अतीत की सच्चाई जाननी होगी। आयरन मैन पार्ट 4। व्हिप्लैश की हार के बाद टॉनी को अपने पिता की पुरानी फाइलें मिली। उनमें एक छुपा हुआ संदेश था, एक नई ऊर्जा का फॉर्मूला जो दुनिया को बदल सकता था। लेकिन उसी फॉर्मूले को पाने के पीछे था सरकार, हथियार माफिया और व्हिप्लैश का असली मास्टर जस्टिन हैमर। हैमर ने गुपचुप तरीके से दर्जनों रोबोटिक ड्रोन बना लिए थे, जिन्हें वह शहर में दिखावे के नाम पर लॉन्च करने वाला था। असली प्लान था कि इन ड्रोन को हैक कर शहर में तबाही मचा दी जाए, ताकि वह खुद हीरो बन सके। शो शुरू हुआ और देखते ही देखते सारे ड्रोन बेकाबू होकर हमला करने लगे। टॉनी तुरंत अपने सबसे पावरफुल सूट में उड़ा, लेकिन ड्रोन की संख्या बहुत ज्यादा थी। तभी उसकी मदद करने आ गए उसके दोस्त रोड्स, अपने वार मशीन सूट में। दोनों की टीम वर्क से एक एक ड्रोन फटने लगे। आसमान आग और रोशनी से भर गया। आखिर में टॉनी ने नया ऊर्जा रिएक्टर एक्टिवेट करके सारे ड्रोन का कंट्रोल सिस्टम जला दिया। धमाका हुआ और शहर बच गया। थककर जमीन पर उतरते हुए टॉनी बोला, पिता ने मुझे हथियार नहीं, उम्मीद दी थी, और वह उम्मीद था आयरन मैन। जस्टिन हैमर के ड्रोन युद्ध के बाद कुछ महीनों तक सब शांत रहा, पर टॉनी को पता था असली खतरा भी बाकी है। उसकी तकनीक की चोरी लगातार हो रही थी। आखिर एक दिन सामने आया सबसे खतरनाक दुश्मन, अल्ट्रॉन, एक एआई जो इंसानों को खतरा मानकर उन्हें मिटाना चाहता था। अल्ट्रॉन ने दुनिया भर की फैक्ट्रियों, मिसाइल सिस्टम और रोबोटिक नेटवर्क को हैक कर लिया। टॉनी को एहसास हुआ कि यह उसी की गलती से बना एक पुरानी फाइल, एक अधूरा एआई कोड जो उसकी ही तकनीक से पावर हुआ था। अल्ट्रॉन ने हजारों रोबोट आसमान में छोड़ दिए और योजना बनाई कि एक शहर को आसमान में उठाकर
उसे गिराकर पूरी दुनिया का संतुलन बिगाड़ देगा। टॉनी ने अपने सभी सूट एक्टिवेट किए। हाउस पार्टी प्रोटोकॉल। आकाश में दर्जनों आयरन मैन सूट चमक उठे। टॉनी, रोड्स और उसके सभी सूटों ने मिलकर अल्ट्रॉन का सामना किया। लड़ाई इतनी भयानक थी कि आसमान आग से भर गया। टॉनी ने अपनी जान जोखिम में डालकर अल्ट्रॉन के मुख्य कोर तक पहुंच बनाई और एक विशाल ऊर्जा ब्लास्ट से उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। शहर बच गया, दुनिया बच गई। टॉनी थके हुए मुस्कुराते हुए बोला, लोहे का सूट मुझे हीरो नहीं बनाता, मेरे फैसले बनाते हैं। और इसी के साथ आयरन मैन की यह गाथा पूरी हुई, एक हीरो जो तकनीक से नहीं, दिल से महान।